हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एफ रीज लेमा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये हमारा एक लेमा है। लेमा का मतलब होता है एक स्मॉल रिजल्ट, जिसका यूज हम डायरेक्ट करते हैं अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो एफ रीज हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने एक लेमा दिया है। लेमा एक रिजल्ट होता है जिसका डायरेक्ट यूज हम अपनी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इस लेमा को प्रूव करेंगे और फिर इसके बेसिस पर एक थ्योरम आती है एफ रीज थ्योरम, और उस थ्योरम में इस लेमा का यूज है और करते हैं इसका प्रूफ। ये जो हमारा लेमा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो या तो हमारा लेमा पूछा जाएगा या हमारी थ्योरम पूछी जाएगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट है एम बी ए क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस ऑन ए नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स एंड ए इज ए रियल नंबर सच दैट ए होगा वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स ए बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ एक्स माइनस में एक्स ए ग्रेटर ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा एम के अंदर, एम क्या है? क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस है, तब हमारा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स है वो ग्रेटर होगा ए से। ए हमारा रियल नंबर है और एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है एक्स से, उसका नॉर्म 1 होता है। ये हमारी है इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका प्रूफ। सिंस एम इज क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एक्स, हमको स्टेटमेंट में बना है कि एम क्या है? क्लोज प्रॉपर सबस्पेस है, तो हमने लिख दिया है सिंस एम इज क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर x1 इन नॉन लीनियर स्पेस x सच दैट x1 डज नॉट बिलोंगिंग टू m। जब हमारा कोई भी स्पेस क्लोज्ड प्रॉपर होता है तब एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर भी m क्लोज है तो इसलिए एक वेक्टर एग्जिस्ट करा है x के अंदर, लेकिन जो वेक्टर होगा वो क्लोज्ड प्रॉपर स्पेस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। फिर हमने लेट करा d, वो क्या? एम्फिमम ऑफ दिस सेट नॉर्म ऑफ x माइनस के x1, और ये हमारा जो x है वो m के अंदर बिलोंग करेगा। यहाँ जो x है 1 है वो x के अंदर है, और जो x है वो m के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन d जो ये हमारा इक्वल होगा वो इक्वल होगा d ऑफ x m के। ठीक है, सिंस x1 बिलोंगिंग टू m, यदि हमारा x1 बिलोंग कर जाता है m के अंदर, यहाँ पर क्या है? x1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है m के अंदर। यदि हमारा x1 m के अंदर बिलोंग करता है और x1 डज नॉट बिलोंग टू m क्लोजर, m के ऊपर बार है उसको बोलते हैं क्लोजर। सो यहाँ से हमारा क्या होगा? जो d होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, इक्वल नहीं है 0 के, d हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिंस a लेस देन 1, कंडीशन में क्या था? a लेस देन 1 है, ग्रेटर 0 से है, और d हमारा पॉजिटिव है तो a हमारा क्या होगा? लेस देन तो 1 होगा। सो इसका मतलब है d ओवर a इज ग्रेटर d, और इस d को इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा d ओवर a माइनस के d, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इम्फीमम, डेफिनेशन क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि हमने लेट करना d इक्वल टू इम्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस के x1, इसलिए नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इम्फीमम फॉर एप्सिलॉन इक्वल होता है d ओवर a माइनस के d के। हमने एप्सिलॉन को माना है d ओवर a माइनस d के इक्वल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x नॉट बिलोंगिंग टू m। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या मिला कि एक पॉइंट है x नॉट वो m के अंदर बिलोंग करता है, m हमारा क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस है, और एप्सिलॉन के लिए हमने ये माना है इन्फीमम के केस में पॉइंट एग्जिस्ट करता है m के अंदर, तब d प्लस में एप्सिलॉन हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन इक्वल टू ये है, इस d को इधर ले आएंगे तो d प्लस में एप्सिलॉन d ओवर a मिलेगा, और d प्लस में एप्सिलॉन ग्रेटर होगा नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस x1 से। ठीक है, इसकी जगह पर वैल्यू पुट अप करिए, d ओवर a ग्रेटर होगा नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस के x1 से। कंसीडर द वेक्टर एक्स ए। अब हमने एक वेक्टर करा एक्स ए कंसीडर, क्यों करा है? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में क्या था? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के एक्स ए वो हमारा ग्रेटर है ए से, तो इसलिए हमने एक्स ए अपना वेक्टर क्या करा है? कंसीडर करा है, और उसकी जो वैल्यू इक्वल है एक्स नॉट माइनस के x1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के x1 के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एक्स नॉट माइनस के x1 का जो नॉर्म होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, इसको 0 नहीं लेकर चलेंगे हम। तब जब हम इसका नॉर्म करेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। क्यों? इसका नॉर्म करेंगे, इसका भी नॉर्म होगा, इसका होगा डबल नॉर्म। डबल नॉर्म का मतलब होता है सिंपल नॉर्म ही, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्म
एक्स ए की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू एम, जब हमारा एम एक्स में बिलोंग करेगा तब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के एक्स ए इक्वल होगा, एक्स हमारा सेम है, एक्स ए क्या हमारा वेक्टर है उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा, इनका एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस के दिस एक्स नॉट अपॉन दिस माइनस के एक्स वन अपॉन दिस, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के एक्स वन कॉमन निकलेगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू में नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के एक्स वन माइनस के एक्स नॉट प्लस के एक्स वन। इसको हमने रीअरेंजमेंट करा है, क्या कर दिया, इस एक्स नॉट को उधर ले आए, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, -1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस एक्स नॉट के साथ तो पॉजिटिव मिलेगा, और ये हमारा नेगेटिव होगा माइनस के माइनस ऑफ दिस, और एक्स वन हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, क्यों, इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये माइनस के एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। 1 ओवर एक्स नॉट माइनस के एक्स वन हमारा सेम ही है, ये हमारा सेम रहेगा, एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के एक्स वन जी का यूज कर रहे हैं डी हमने लेट किया था ना, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, इसलिए इसकी जगह पर क्या है डी यूज करेंगे, नेगेटिव साइन ये हमारा लग गया है, और ये हमारा सेम है, और ये जो हमारा होगा वो ग्रेटर होगा डी ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन से, ये जो वैल्यू है डी ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन से ग्रेटर होगी। अब इसको करेंगे सॉल्व, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के एक्स ए ग्रेटर होगा डी ओवर नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन से। यहाँ से जब एक्स नॉट माइनस एक्स वन की वैल्यू निकालेंगे वो क्या है, डी ओवर ए है, तो इसकी जगह पर वैल्यू पुटअप कर देंगे डी ओवर ए, डी इन अपॉन डी इंटू में ए, डी से डी कैंसिल, ए हमको मिल गया है। यहाँ से मिल गया कि एक्स माइनस के एक्स ए का जो नॉर्म है वो ग्रेटर है ए से, क्योंकि ये हमारी क्या चल रही है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल ये सारी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और यहाँ से हमें मिला है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस के एक्स है वो इससे ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि जो ये वैल्यू है अब वो इसके ग्रेटर रह गया है, यानी कि ये हमारी इसके इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर है, और इसमें हमने इसकी वैल्यू पुटअप करते तो ये मिला, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए होगी, और ये हमारा क्या ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस के एक्स नॉट एक्स माइनस के एक्स ए का जो नॉर्म है वो भी ग्रेटर होगा इस ए से। जहाँ पर हमारा लेमा कंप्लीट प्रूफ होता है, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो हमारा लेमा है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एवरेज थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसमें इसका यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लेमा है उसका क्या रोल होता है एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हम लिखते हैं ना वाई दिस लेमा, वाई द डेफिनेशन, तो ये क्या होता है, ये लेमा ही होता है, जो रिजल्ट हम पीछे पढ़ते नहीं हैं, जो थ्योरम में यूज करते हैं ना कि हम बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया, तो वो वही रिजल्ट होते हैं, डेफिनेशन होती हैं, लेमा होते हैं जिनका हम यूज करते हैं लेकिन हम पहले उनको नहीं पढ़ते हैं। तो आज हमने सीखा एवरेज लेमा, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एवरेज थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना।